आज हम बात कर रहे हैं पॉल्यूशन के अंदर अपना हेल्थ कैसे मेंटेन करें। सो वेलकम टू ऑल फिट क्लब, जहां हम आपको बताते हैं गेटिंग फिट इनसाइड आउट। तो पहले पॉल्यूशन समझते हैं कि पॉल्यूशन क्यों होता है। तो देखो, डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन एमिशन चलता रहता है, इतना सारा चीज़ें चल रही होती हैं अपने एनवायरनमेंट में, फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़, गाड़ियाँ, बहुत कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से गर्मियों में तो कोई इशू नहीं होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मूव फ्रीली करते हैं, एक डायनेमिक मूवमेंट होता है एनवायरनमेंट के अंदर। बट ड्यूरिंग कोल्ड वेदर्स जो एनवायरनमेंट में जो डायनामिज्म समर में था वो विंटर्स में मेंटेन नहीं कर पाता हमारा एनवायरनमेंट। मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा मूव नहीं करते, सेम इन द सिमिलर मैनर हमारी बॉडी भी बहुत ज़्यादा मूव नहीं करती, माइंड भी बहुत ज़्यादा मूव नहीं करता। हमें लगता है यार वी स्टे एट वन प्लेस, वी डोंट मूव, हम थोड़ा रिलैक्स करें, चिल करें। सेम गोज़ इन द एनवायरनमेंट कि हमारा एनवायरनमेंट एक स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, एक लेथार्जी मेंटेन करता है। तो जब भी ऐसा होता है, जब भी डायनामिज़म कम होगा एनवायरनमेंट में, तो ऑटोमेटिकली जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रुकेंगे एक जगह, चाहे वो गुड मॉलिक्यूल्स हों चाहे बैड मॉलिक्यूल्स हों। तो सेम थिंग एयर के साथ है कि एयर एक जगह ठहरेगी, ऐसा ही होता है। इसलिए हमें पॉल्यूशन दिखता है, स्मॉग दिख रहा है इतना सारा, जिसकी वजह से ब्रीदिंग इश्यूज़, आइज़ में इश्यूज़, सेवरल इश्यूज़, हमारे लंग्स के इश्यूज़, हार्ट के इश्यूज़ होने लग जाते हैं। इसका ना कोई वैसा वे आउट नहीं है कि हम बिल्कुल मतलब ठीक हो जाएं या बिल्कुल हमें कुछ हो ही ना। हमें चीज़ें होंगी, हमें दिक्कतें होंगी, बट हमें वो दिक्कतें मैनेज करना आना चाहिए कि हम क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं अवॉइड करने, मतलब मैनेज करने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ तो अपना ध्यान रखना है कि आप डेली एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ, अच्छा सो। पहली ये 3 चीज़ों तो क्लियर है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? आप अपने घर में एंटी पॉल्यूशन प्लांट्स रखो, कि जो जैसे स्नेक प्लांट्स हो गए, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो आप रख सकते हो, जिससे क्या होता है वो प्लांट्स क्या करते हैं, जो पॉल्यूटेंट्स हैं एयर के अंदर वो प्योरीफाई करने लग जाते हैं, वो नेचुरल प्योरीफायर का काम करते हैं। प्लांट्स है जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, जो रात को भी आपको ऑक्सीजन देते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो जब भी आप ये सब चीज़ें करते हो तो ऑटोमेटिकली जो आपके घर का और सराउंडिंग एरिया का एनवायरनमेंट अच्छा बनता है। तो जब भी अच्छा बनेगा आप अच्छा एयर इनहेल करोगे। तो देखो, ड्यूरिंग पॉल्यूशन एयर का बहुत बड़ा रोल है कि हम अच्छा एयर इनहेल करते रहें। मैं मानता हूँ कि कमल कीचड़ में खिलता है, राइट? तो अगर आप अपने ऊपर अच्छा ध्यान रखते हो तो आप हेल्दी रह सकते हो। हाँ, आपको सेवरल इश्यूज़ जो लोगों को हो रही है, जो और लोगों को हैं, वो आपको नहीं होंगी अगर आप अपना ध्यान अच्छे से रखते हो। खाने में ऐसे फूड्स खाओ जो कंपैरेटिवली वार्मर हैं, जैसे आप सीड्स पे ज़्यादा रिलाई करो, आप सोक्ड नट्स पे ज़्यादा रिलाई करो, तो इनसे हमें बॉडी को हमारी हीट मिलती रहेगी। कोल्ड वेदर कंडीशंस में क्या होता है, क्यों हमें ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ होने लगते हैं कोल्ड वेदर में? क्योंकि बॉडी अपना हीट मेंटेन नहीं कर पाती। जब भी बॉडी हीट मेंटेन नहीं कर पाएगी तो बैड मॉलिक्यूल्स कभी बॉडी से जाएंगे ही नहीं, कभी किल होंगे ही नहीं। बट अगर हम हीट मेंटेन कर सकते हैं थ्रू एक्सरसाइज, थ्रू डाइट, तो ऑटोमेटिकली आपके जो बैड मॉलिक्यूल्स हैं वो मतलब दे कीप ऑन रिप्लेसिंग, है ना, वो रिप्लेस करने लगते हैं अपने आप को विद गुड मॉलिक्यूल्स। तो इसीलिए हमें फीवर भी होता है कि जब भी हमारे अंदर बैड मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होने लगते हैं, बॉडी कोशिश करती है कि जो बैड मॉलिक्यूल्स हैं उनको मतलब किल करे थ्रू हीट, ताकि इसलिए बॉडी ज़्यादा फीवर मतलब लेके आती है अपने अंदर, के गर्म करती है अपने आप को। जितना वो गर्म करेगी उतना आपके बैड मॉलिक्यूल्स जल्दी मरेंगे, जितना वो जल्दी मरेंगे उतना हेल्दी आप होने लगोगे। तो फीवर इज़ ऑल्सो गुड थिंग, बट टू अ सर्टन पॉइंट। एग्जाम्पल, कोई भी एक्सरसाइज करते हो, ऐसी एक्सरसाइज करते हो जो स्पाइन, जहाँ पे मोबाइल हो रहा है, स्पाइन की मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होगी। जब भी बॉडी के अंदर हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो बैड मॉलिक्यूल्स हैं, जो बैड सेल्स हैं, जो भी कहीं कंजेशंस हैं, म्यूकस फंसा हुआ है, कुछ भी हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो ठीक होने लग जाएगा, ऑटोमेटिकली वो मतलब मरने लग जाएंगे। अभी एक हमारे मेंबर ने कुछ एक्सपीरियंस किया कि हम एक सिंपल एक्सरसाइज करते हैं, सूर्य नमस्कार। उनके अंदर मुझे ऑब्जर्व हो रहा था कि बहुत ज़्यादा कंजेशन था, तो हम स्पेसिफिकली उनके लिए उस दिन सूर्य नमस्कार कर रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने स्टार्ट किया, हमने 5 to 10 सेट्स किए, ऑटोमेटिकली उनको वो म्यूकस बाहर निकलने लग गया।
निकलने लग गया थ्रू स्नीजिंग, थ्रू कफ, थ्रू नोज़ एंड ऑल। तो जैसे ही वो बाहर निकलने लग गया, इसका मतलब क्या है कि हमने बॉडी में हीट जनरेट करी विद एन एक्सरसाइज कॉल्ड सूर्य नमस्कार। ऑटोमेटिकली आपके बॉडी जो प्योरिफिकेशन बॉडी का चालू हो गया, डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी का चालू हो गया और चीज़ें बाहर निकलने लग गई, बैड सेल्स बाहर निकलने लग गए और अपने को यही चाहिए होता है। और खाने में एक और चीज़ हम कर सकते हैं, वार्म ड्रिंक्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे काढ़ा हो गया, हर्बल टीज़ हो गए, हमारे हनी हो गया विद ल्यूक वार्म वाटर। ऐसी बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, नीम यूज़ कर सकते हैं, वेजिटेबल जूस यूज़ कर सकते हैं, हम टर्मरिक बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ करेंगे, नेचुरल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा रिलाई करेंगे, ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर क्या प्योरिफिकेशंस, डिटॉक्सिफिकेशंस चलते रहेंगे। तो आई होप आप ज़रूर ट्राई करोगे और ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें फॉलो करोगे, ऑटोमेटिकली आपको कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल कि आप दिल्ली में रहते हुए या फिर पोल्यूशन में रहते हुए अपना हेल्थ मेंटेन कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, इजीली ये कोल्ड वेदर कंडीशंस इजीली ओवरकम कर सकते हो और सरवाइव कर सकते हो। आई होप आप ट्राई करोगे एंड बेटर होगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।